आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती करने और एक गाय रखने पर किसान को 900 रुपए प्रतिमाह देगी। प्रदेश में की जा रही है नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ईवीएम की जांच समय सीमा में पूरी करने के दिए निर्देश। और पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के चलते प्रदेश के मौसम में आया बदलाव। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को अपनी कुछ भूमि पर प्राकृतिक खेती करना चाहिए। वे अपने खेत पर इसके लिए गाय रखें और जीवामृत का उपयोग खेती में करें। राज्य सरकार इस उद्देश्य से एक गाय रखने पर किसान को 900 रुपए प्रतिमाह देगी। मुख्यमंत्री ने कल सीहोर जिले के सलकनपुर में 43 करोड़ 69 लाख रुपए के विकास कार्यों के भूमि पूजन पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सलकनपुर मंदिर का विकास वृहद रूप में किया जाएगा। आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में समरस पंचायतें और समरस वार्ड बनाएं। जहां निर्विरोध निर्वाचन होंगे, उन पंचायतों और वार्डों को आदर्श बनाया जाएगा और वहां शासन की सभी योजनाओं को आदर्श रूप से लागू किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास प्लस के 3,852 नवीन हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि सभी जिलों में 20 मई से ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये काम बिना किसी अवकाश के 7 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों में कुल 53,982 कंट्रोल यूनिट और 1,62,745 बैलेट यूनिट की जांच की जानी है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 387 इंजीनियर्स जिलों में भेजे गए हैं। जिलों से निर्वाचन कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के आदान प्रदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच ने भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाई और कार्बन मुक्ति के प्रयासों को तेज करने के लिए आज क्लाइमेट एक्शन लीडर्स गठबंधन के भारतीय खंड का शुभारंभ किया। ये गठबंधन पिछले साल जारी श्वेत पत्र मिशन 2070 अ ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट जीरो इंडिया में भारत में 270 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य तक लाने की दृष्टि योजना पूरी करने के प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पंचामृत संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार, व्यवसायों और अन्य प्रमुख हितधारक 2070 तक देश को शून्य कार्बन मुक्त बनाने के लक्ष्य में शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकों और औषधि तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समायोगी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर बल दिया है। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने वैक्सीन और दवाइयों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुमोदन प्रक्रिया सुगम बनाने और अधिक प्रभावी वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए संगठन को और मजबूत करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य को शांति से जोड़ने की इस वर्ष की सम्मेलन की थीम उचित और प्रासंगिक है। बैठक में भारत ने अत्यधिक मृत्यु दर की रिपोर्ट पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाल के कदम पर चिंता और निराशा व्यक्त की, जिसमें वैधानिक प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित देश के प्रामाणिक आंकड़ों को नजरअंदाज किया गया। देशव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अभी तक 192 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बच्चों के 12 से 14 आयु वर्ग में 4 करोड़ 74 लाख से अधिक टीकाकरण हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 18 वर्ष से अधिक आयु के निर्दिष्ट श्रेणियों में 3 करोड़ 31 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वे आज आंगनवाड़ियों के लिए जन सहयोग जुटाने के लिए जनता के बीच पहुंचकर उनसे आह्वान करेंगे।
जनता के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए आवश्यक सामान जुटाया जाएगा। मुख्यमंत्री हाथ ठेला लेकर भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र से सामग्री एकत्र करने के इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान की रूपरेखा पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री ने कल मंत्रालय में एक बैठक बुलाई। उन्होंने बताया कि यदि स्वैच्छिक सहयोग मिलता है तो इन केंद्रों की उपयोगिता बढ़ जाएगी और अधिक संख्या में बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचेंगे। सरकार ने कहा है कि संपूर्ण हज प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है तथा ये सुनिश्चित किया गया है कि 2 साल बाद हज यात्रियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। कल नई दिल्ली में हज समन्वयकों, अधिकारियों और सहायकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज करने के सपने को साकार करने के लिए इस प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाया गया है। इस साल हज यात्रियों की सहायता के लिए 357 कर्मियों का दल जाएगा। अब व्हाट्सएप पर भी माई जीओवी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके डिजिलॉकर सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा। इनमें जरूरी दस्तावेज, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण दस्तावेज आदि व्हाट्सएप के जरिए आसानी से डाउनलोड हो सकेगा। देश भर में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोग बड़ी आसानी से व्हाट्सएप नंबर 9013151515 पर नमस्ते या हाय भेजकर डिजिलॉकर की सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9013151515। गौरतलब है कि केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया के माध्यम से जीवन को सुगम बनाने के लिए काम कर रही है। बात करेंगे मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के चलते प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में बारिश हो रही है। आज सुबह राजधानी भोपाल में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भोपाल समेत प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल शिवपुरी जिले में बारिश होने से बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। पन्ना में कल आंधी तूफान के बाद झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना जिले में धूल भरी तेज आंधी के बाद कई जगह बारिश हुई। डिंडौरी में बीती रात का न्यूनतम तापमान काफी कम आया और ठंडी हवाएं चलने से अधिकतम तापमान जहां 36 डिग्री तक पहुंच चुका था, वहीं न्यूनतम तापमान भी कम होकर 22 डिग्री पर आ गया। डिंडौरी में कल दिन में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। तेज हवाएं चलने से कई स्थानों पर पेड़ भी गिर गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देशानुसार 14 मई को प्रदेश भर में नेशनल लोक अदालत लगाई गई। गुना में जिला स्तर पर और तालुका न्यायालय चांचौड़ा, राघौगढ़ और आरोन में भी नेशनल लोक अदालतें आयोजित की गई और इस दौरान कई प्री लिटिगेशन के मामले निपटाए गए। नरसिंहपुर में जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल अपने गृहनगर गोटेगांव के बख्तरा गांव के तालाब में जल संरक्षण मिशन पर हुए कार्यक्रम में हिस्सेदारी की। सीहोर के ग्राम पचामा के पास बने औद्योगिक केंद्र में बनी आयशा इंडस्ट्री में हुए अग्निकांड में 2 मजदूरों गफ्फार खान और रेखाबाई ठाकुर की कल मौत हो गई। हाईकोर्ट के आदेश पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टेट इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन की तारीख घोषित कर दी है। 25 मई से 3 जून तक ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया गया है। और बालाघाट में पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंक ने अधिकारियों की बैठक में शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती करने और एक गाय रखने पर किसान को 900 रुपए प्रतिमाह देगी। प्रदेश में की जा रही है नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ईवीएम की जांच समय सीमा में पूरी करने के दिए निर्देश। और पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के चलते प्रदेश के मौसम में आया बदलाव। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में हुई बारिश। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।